बार बार ये इल्जाम लग रहा है कि उनके बच्चे जो है वो उनके बच्चे नहीं है, गोद लिए हुए बच्चे हैं या सैरोगेसी से बच्चे हैं, जो भी कुछ है, पर ये कहा जा रहा है कि ये बच्चे उनके नहीं हैं। इसके बाद पायल मलिक का रिप्लाई आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगी। दरअसल मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि बच्चा उनका नहीं है। अलग अलग कंडीशन में मैंने सब कुछ बताया था कि अगर बच्चा उनका ना होता तो डॉक्टर का नाम कभी भी सामने नहीं आता। उसके बाद में अब पायल ने बहुत सारी चीजें ऐसी दिखा दी है, अपना पेट भी दिखा दिया है, अपना बढ़ा हुआ पेट भी दिखा दिया, तो उसके बाद शायद जो उनके इस तरीके के, उनको हेटर ही कहा जाएगा। देखिए, एक चीज पे रिएक्शन करना, अगर कुछ गलत या सही चीज है उस पर रिएक्शन करना एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन अगर उस पर आप खींचते चले जाओ, हेट पे हेट वीडियो, हेट पे हेट वीडियो, एक इंसान के पीछे पड़ जाओ, तो उसको हेट कहते हैं, जिसको नफरत बोलते हैं। कि आपको भाई उस इंसान से नफरत है, आप चिड़े हुए हो, इसलिए आप इस तरीके की वीडियो बना रहे हो। या फिर दूसरा होता है कि भाई आपके व्यूज आ रहे हैं तो आप ऐसी वीडियो बना रहे हो। लेकिन व्यूज के लिए किसी को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करना कि बिल्कुल ही वो इंसान इतना ज्यादा टूट जाए कि वो औरत अपना कटा हुआ पेट दिखाने के लिए राजी है। उस पे कई औरतों ने ये भी कहा कि भाई ये वैसे भी तो ऐसे कपड़े पहनती है, लेकिन वो चीज देखिए, वो चीज अलग हो जाती है। अगर कोई इस तरीके के कपड़े पहन रहा है और ऐसा कर रहा है, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप कहो कि सबूत दो भाई, अपना कटा हुआ पेट दिखा दो, तो वो चीज एक अलग हो जाती है। अब लोग ये भी कहेंगे, कहने वाले ये भी कहेंगे कि ये तो पेट तो उनका जब पहला बच्चा हुआ था तब भी कटा था, तो वो ही दिखा दिया, तो ऐसा नहीं था, उसमें फर्क होता है, वो थोड़ा हल्का होता चला जाता है टाइम के साथ में। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई मुझे टैटू बना था उस वक्त में, और वो टैटू भी मेरा आधा कट चुका है। तो जो लोग इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं या उनके बच्चे को हर्ट दे रहे हैं, मैं उनके बहुत बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये बहुत गलत बात है। किसी माँ को इस तरीके से आप टॉर्चर कर रहे हो, अपनी हदों को पार कर रहे हो, और इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हो ये बहुत ज्यादा गलत है। टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम है और कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो उस चीज को बोलो, लेकिन जब तक बोलो इतना बोलो कि सामने वाला मेंटली हरेस ना हो। आप सोच नहीं सकते किसी इंसान पर क्या बीतती होगी जब उनको इतनी बुरी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। हर चीज में टोंट, हर चीज में टोंट, घंटों घंटों बैठे लाइव करके उस इंसान को गालियां दी जाती है, उल्टा सीधा बोला जाता है, और अगर वो रिप्लाई में कुछ बोलता है तो उस चीज का भी इशू बना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी इंसान के लिए। आप सोचो, एक नॉर्मल लाइफ में कोई आपका पड़ोसी है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, 24 घंटे आप बाहर निकलता है तो आपको गालियां देना शुरू कर देता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, तो आप वहां पे किस कंडीशन में आ जाओगे? आपकी मेंटली कंडीशन क्या हो जाएगी? वही इस वक्त अरमान की फैमिली के साथ में हो रहा है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है जो ये चीजें हो रही है। अगर किसी को ये लगता है, दरअसल उनसे जब भी कुछ चीज हो तो उनसे सवाल पूछ लिया जाता है, अच्छा चलो इसका रिप्लाई दे दिया तो रेप केस के बारे में बताओ। अब जिस चीज का रिप्लाई दिया है उस चीज पर आप क्या बोलोगे? आप सवाल पूछते हो या फिर उन पर कोई छीटाकसी करते हो या उन पर टोंट कसते हो, रिएक्शन वीडियो बनाते हो, और बदले में कोई अगर रिप्लाई दे रहा है और सही आप गलत साबित हो रहे हो तो वहां पर तो आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन आप ऊपर से एक एलिगेशन लगाते हो कि अब इसका भी जवाब दो। अब यही बोला जाएगा कि जो रेप केस उनके ऊपर हुआ है उसका भी जवाब दिया जाए। तो कहाँ है वो लड़की? अगर आप इतने ही सच्चे हैं उस लड़की को भी सामने लेके आए ना। अगर चलो लड़की नहीं आ सकती, उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, फेस ब्लर करके दिखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनकी बात बार बार आती है, बार बार आती है। भाई फर्स्ट वाइफ की भी ऑलरेडी शादी हो चुकी है दूसरे इंसान से, वो अपनी जिंदगी अलग जी रही है, लेकिन उसको भी ये लोग बुलाने से छोड़ते नहीं है। अब अरमान की पहली शादी क्यों टूटी, इस चीज में हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई अरमान ही गलत था। क्या अब तक क्या चीजें गलत हुई हो? क्या दो इंसानों में तलाक होते नहीं है? क्या इंसान आपस में छोड़े नहीं जाते? क्या इंसान जिंदगी भर के लिए, अगर आपको कोई रिश्ता बन रहा है और बच्चे हो गए हैं, तो क्या जबरदस्ती के रिश्ते में बंधना जरूरी है? क्या बिना औरत की परमिशन के कोई इंसान इस तरीके से दोबारा शादी कर लेता तो अरमान मलिक तो वहीं पर जेल चला जाता। हाँ,
बहुत सारी चीजें हैं जो इस फैमिली में गलत नजर आती है, लेकिन वो चीजें अगर दबी हुई है, जो चीजें दबी हुई हैं, देखिए रेप केस को अगर आप उठा रहे हो तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग लेवल की चीज है, लेकिन जो चीजें उठाई जा रही है जैसे उनकी शादी है, उनकी शादी के मैटर जो बार बार उठाया जा रहा है वो बहुत गलत है। मैं जब कोमल का ये मैटर शुरू हुआ था मैं तब भी बोली थी कि भाई नहीं उठाना चाहिए, अगर वो पास्ट दब चुका है सिर्फ कोमल की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अरमान की पर्सनल लाइफ में तो वहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको पता है। लेकिन जहां उनकी मेंटली हरेसमेंट की बात है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये हरेसमेंट करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, उनके घर वाले ही ये चीजें बाहर बुला रहे हैं कि इस तरीके से हो, क्योंकि शायद घर वालों को भी कुछ प्रॉब्लम उनसे हो रही है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन हम जो है हमारा काम रिएक्शन देना है, हम किसी से हेट नहीं करते, तो इस वजह से मैंने अरमान मलिक के लिए भी वो जो है रिएक्शन वीडियो बनाया था, और आगे कुछ मुझे ऐसा लगेगा मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, सही होगा तब भी साथ दिया जाएगा, गलत होगा तब उनके खिलाफ बोला जाएगा। लेकिन हरेस करना किसी को बहुत ज्यादा गलत है, ये हरेसमेंट हो रहा है। वो औरत जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया, इतनी प्रॉब्लम से गुजरकर, इतनी तकलीफों से गुजरकर, आप बार बार उस पर सवाल खड़ा कर रहे हो इसके बच्चे नहीं हैं, और उसके साथ में बैठी हुई बहुत सारी महिलाएं जो ये सवाल करी हैं वो भी बहुत ज्यादा गलत है। आप सोच सकते हैं आप किसी डॉक्टर के जो है डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहे हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहे हो, वो आप पर केस कर सकते हैं, आपको पता है डॉक्टर भी आप पे केस कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से मेरे जो क्लिनिक है उसका नाम उछाला जा रहा है। तो संभल के कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। हेट अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो देखो, नहीं पसंद करते हैं नहीं देखो, अगर किसी की कोई बात गलत लगती है तो रिएक्शन दो, नहीं लगती है तो नहीं दो, बट हरेसमेंट बहुत ज्यादा गलत है, हरेसमेंट नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जिन लोगों को इस चीज का रिप्लाई चाहिए था कि वो उसके बच्चे नहीं है, वो पहले ही मैं बोल चुकी थी भाई बच्चे उन्हीं के हैं, इस चीज पे शक करना। हाँ वो जिम वगैरह कर रहे हैं, ये चीजें एकदम से बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन उनकी बॉडी क्योंकि वो पहले से ही जिम वगैरह करती है, उनकी बॉडी इस तरीके की बन चुकी है, वो इतनी फ्लेक्सिबल होगी, या वो ये भी हो सकता है कि भाई वो वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ी बहुत उस वक्त कर लेती होंगी, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक